पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एग्जाम भी नजदीक है, सारे त्योहार भी नजदीक है और मजा भी नजदीक है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं योग्यता किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 61 में? नहीं सर, हो ही नहीं सकता, 61 में तो महाभियोग है सर, अनुच्छेद 58 में। अगला, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? राष्ट्रपति के पद की शर्तें सर वो आपके अनुच्छेद 59 से। राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना किस आर्टिकल में है? सर आर्टिकल शपथ आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। अब देखो, जैसे राष्ट्रपति से जो जो इंपॉर्टेंट है सब एक जगह कर दूंगा। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? सर बजट नाम का तो कोई शब्द है नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 112 में है आपके वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद से है? सर डी ऑप्शन, अनुच्छेद 154 राष्ट्रपति में निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति सर, अरे अच्छा वो राज्यपाल का था, राज्यपाल की नियुक्ति सर अनुच्छेद 155। अगला, राज्यपाल द्वारा शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है? शुरू में ही मामला डब्बा गोल लग रहा है ना कि राज्य किस अनुच्छेद में है, तो सर ये है आपके 159 में। राज्यपाल वाला पिछली बार आपके एसएससी के पेपर में जब हुआ था एमटीएस वगैरह का, आपने गलत किया था। मैंने 1 महीना एग्जाम एनालिसिस किया था तो मुझे अच्छे से ध्यान है। उच्च न्यायालय मतलब जो आपका हाई कोर्ट है किस आर्टिकल के अंतर्गत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर है आर्टिकल 215, आर्टिकल 215। अगला, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? सर मूल संविधान में 14 भाषाओं का ही जिक्र था, उसके बाद सर वर्तमान में 22 भाषाएं और राजभाषा का जिक्र है सर आर्टिकल 343 में। संविधान की किस अनुसूची सूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ या समर्थन लेता है? मतलब शपथ लेता है, तो शपथ लेता है, शपथ किस में है? तृतीय में, ठीक है ना, शपथ लेता है तृतीय में। द्वितीय में उसका वेतन है, चतुर्थ में राज्यसभा की सीट है। अगला, लोकसभा में एससी एसटी प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने शायद दोहराए नहीं हैं, तो सर राइट आंसर होगा 131। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? जैसे होता है ना, कई ग्रुप मिलते हैं, कई राजनीतिक पार्टी तो एक ग्रुप बना लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जो कांग्रेस है वो किसकी है? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। आर्टिकल 222 पिछली बार के पेपर में आपके था, आर्टिकल 222 है हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर। ये कहां पे है? एक न्यायाधीश का एक संबंध है भारतीय, अच्छा ये राज्य सरकार, क्योंकि सर हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर है, हाई कोर्ट मैटर ऑफ राज्यसभा। भारत के पहले सर वर्तमान में तो राजीव कुमार हैं, लेकिन पहले का नाम लेंगे तो सुकुमार सेन है। पहली महिला वीएस रमा देवी हैं, पहले गृह मंत्री सरदार पटेल हैं, ये सब याद रखेंगे। अगला पॉइंट, हाँ अगला, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के परमादेश है? जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट प्रभावित होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रीट जारी करता है। उनमें जो रीट है वो सर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? सर पहले तो 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 6 हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब सर आर्टिकल 31 डिलीट है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये पूरा आपके एसएससी रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे सेट किए गए 200 क्वेश्चन है, और पॉलिटी में कुछ बदलेगा नहीं, आएगा यही सब। अब हम लोग खाली डीपीएसपी याद रखते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी आयरलैंड से है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु, सर राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल, हालांकि आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, सी ऑप्शन अनुच्छेद 360। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं? सर जापान की संसद को डायट नाम से जानते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, सर राज्यों के पुनर्गठन पे 3 आयोग बने थे। पहले एस.के. धर कमेटी, उसने कहा था कि नहीं भाषाई आधार पे बंटवारा नहीं। फिर जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से सीतारमैया, इन्होंने भी कहा था भाषाई आधार पे बंटवारा नहीं। लेकिन राज्य
पुनर्गठन आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली, इन्होंने कहा था होना चाहिए बंटवारा भाषा के आधार पर राज्यों का। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जाहिर सी बात है कि अपने ओरिजिनल संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? सर एक बार बढ़ाया गया, 1975-76 में बढ़ाया गया। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस समय बढ़ाया गया है एक बार। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के, जब सर 2 पूर्ण अवधि तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, ठीक उसी समय सर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी 2 पूर्ण अवधि तक उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, वैसे सर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ध्यान से 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं और जिसको लगता हो स्पीड तेज है भैया वो निकल सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? पार्लियामेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का? सर राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। हमारा पार्लियामेंट संसद, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर बनता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय की बात करता है? सर मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय की बात है आर्टिकल 39A में। समान कार्य के लिए समान वेतन भी आर्टिकल 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? सर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21A में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सर वैसे तो 8 हुआ करती थी, लेकिन सर वर्तमान में 12 है। ठीक है, वर्तमान में 12। मैंने ये नहीं देखा है कि कौन सा क्वेश्चन छोटा है, कौन सा क्वेश्चन बड़ा है। मुझे पूरा दोहरवाना है। ये नहीं कि गुरु ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, नहीं पूछेगा। अरे तो हो सकता है तुम्हारे लिए आसान हो, किसी के लिए वो ना पता हो। समझ रहे हो ना? पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? सर केसी नियोगी जी, पहला वित्त आयोग 1951। अगला, भारत के अटॉर्नी जनरल, सर आर्टिकल 76 में आता है और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। विधान परिषद, सर विधानसभा, विधान परिषद जिन 2 राज्यों में होती है उन्हें बाइकेमरल स्टेट कहते हैं। और सर जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब है। राइट आंसर है सर सी, 30 वर्ष की आयु। इन्हें MLC कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपात स्थिति लागू की थी? सर ये बात 1975 ईस्वी की है, जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे राष्ट्रपति शासन लगा था। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सेशन कौन बुलाता है? सर आर्टिकल 108 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग। देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? सर राजस्थान से हुई थी, नागौर से हुई थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे हुई थी, और आपके उस समय क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुई थी, और ये सर 1959 में हुई थी, 2 अक्टूबर को हुई थी। ये राइट आंसर। राष्ट्रपति का अध्यादेश, सर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के अंतर्गत है, जब लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई न चल रही हो, और यह सर मैक्सिमम आपके 6 महीने तक लागू रह सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? बताइएगा। वैसे तो आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही अल्पसंख्यकों से हैं, लेकिन 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने से, और 29 सर जो है वो उनके हितों से है। अगला, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? सर सब 25 से 28 तो हो नहीं सकता, धार्मिक है। सर 14 से 18 समानता का अधिकार है। 29 और 30 सर ये तो उसके विरुद्ध है, क्या कहते हैं 23 और 24 शोषण के विरुद्ध, और 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? सर मूलभूत अधिकारों की बात की जाए, मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था जुडिशियल रिव्यू किन किन देशों में है? सर न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 137 के अंतर्गत अपने दिए गए निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है, और इसका राइट आंसर है भारत और USA। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस लेख से संबंधित है? सर 123 में हो नहीं सकता, अध्यादेश है। 39 में समान कार्य समान वेतन है। 17 में छुआछूत का अंत है। इसका मतलब राइट आंसर सी हुआ।